एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है जो फल, सब्जी, दाल वगैरह, ठीक है। अब जब हम बात टॉक्सिन्स की कर रहे हैं तो सभी कुछ आप देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट में भी इतना पॉल्यूशन है, जितनी भी हमारे पास फल सब्जियां आ रही हैं सब में कहीं ना कहीं केमिकल डले हुए हैं। खाद वाद तो जो डलता था केमिकल वाला डलता ही था, अब तो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं उनको रंग डालने के लिए, बड़ा करने के लिए। तो अब हम चाहते हैं कि आप हमें बारी बारी से बताएं कि फल सब्जी और या फिर दाल वगैरह जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं तो उनमें जो केमिकल्स हैं, जो उनकी टॉक्सिन्स हैं, उनको कैसे कम कर सकते हैं। 3 कैटेगरी है इसकी जी। एक वो जो नेचुरल पुराने फल फ्रूट है, दूसरे वो जो बिना जहर के हैं, दूसरे वो जो नेचुरल हैं मगर उनमें केमिकल टॉक्सिन्स हैं, तीसरे वो जो इनसे भी ख़तरनाक हैं वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड। आपकी मार्केट में जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स बहुत ज़्यादा आ गई, अनाज भी, फल भी, सब्जियां भी। तो कुछ लोग, आप तो सहमत हो रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं आपके पास क्या एविडेंस प्रूफ है। मैं सीधा एक सवाल करता हूँ, आपके पास क्या प्रूफ है? आपके पास भारत में एक एजेंसी बताओ जो जीएमओ को रोकने के लिए काम कर रही है। जब आपकी लैब नहीं है, कोई आपका कानून नहीं है, कोई आपका सिस्टम नहीं है, तो भारत में जीएमओ क्यों नहीं प्रचलित करेंगे? अमेरिका को यहाँ पे जीएमओ मक्की सोयाबीन भेजना चाहता है, वो मर जाएगा उसको भेजे बिना, इसलिए वो मोदी जी के पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो के कि मेरा ये खरीदो। मोदी जी कहते हैं मैं क्यों खरीदूंगा ये जहर, अपने किसानों को मारना क्यों है मैंने। वो पहली सरकारें जो नहीं रजिस्ट करती थी, तो इसलिए वो दुश्मन बना हुआ है इनका। तो जो जीएमओ है आपके देश में इतना ज़्यादा है जो आप खा रहे हैं और आपकी हालत ख़राब हो रही है। पेट में जब गैस रुक जाती है, किसी तरह रिलीज़ नहीं होती, तो समझ लीजिए आपने जीएमओ खाया है। परेशान हो जाते हैं आप, कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो अब इसकी पहचान कैसे करें? नंबर 1। नंबर 2, जीएमओ का क्या समाधान है कोई? क्योंकि मैं अब इतना घूमता फिरता रहता हूँ, कभी तो जीएमओ खाया जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, तो तुरंत पता लग गया हो गया अब तो गड़बड़। तो रेमेडी है क्या? अरे डॉक्टर कहते हैं इसकी कोई रेमेडी नहीं, तब तक गैरिया प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री पेट के अंदर चलेगी जब तक आप जिंदा रहेंगे, जब मरेंगे तभी वो फैक्ट्री बंद होगी। तुम्हारा साइंस तुम्हारे साथ, हमारे पास उसका समाधान है जी। 5 रुपए में हम उसको ठीक करते हैं। कैसे? वो सुनिए, पहले तो पहचान करनी है। पहचान कैसे करें? नंबर 1 तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कैसे आपको अच्छी बुरी चीज़ों को, जीएम नॉन जीएम को पहचानना है। नंबर 1, यदि आपको लगता है ये मुश्किल है ट्रेनिंग करने, आप नहीं आ सकते, टीवी इसमें देखकर आप वीडियो में समझ नहीं पाते, गलतियाँ करने लगती हैं। सिखा तो मैं देता हूँ, देख लेना मेरे वीडियो यूट्यूब के ऊपर वैद्य राजेश कपूर चैनल पे देख लेना। दूसरा आसान तरीका, जब सब्जी को, दाल को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे, नॉर्मल से ज़्यादा गले ही नहीं, तो समझ लेना जीएमओ है। नंबर 2, जब उसमें से जो उसकी नेचुरल फ्लेवर आता है हर चीज़ का, वो फ्लेवर नहीं आए तो जीएमओ है। नंबर 3, खाने में बहुत मेहनत से हमारी पत्नी, बहन, बेटी ने बनाया, टेस्ट नहीं आ रहा है, तो समझ लेना जीएमओ है। नंबर 4, खाने के बाद तुरंत आप डल हो जाएं, आलस आने लगे, पेट में गैस बनने लगे और रुकने लगे, समझ लीजिए आपने जीएमओ खाया है। एकदम डलनेस आती है, ताजगी नहीं आती, जीएमओ खाया है। अब समाधान कैसे करें? अरे यूँ चुटकी में हो जाएगा, कांच के गिलास में पानी डालो, नींबू निचोड़ो और पी जाओ, तुरंत गैस रिलीज़ हो जाएगी, आपकी आंखें खुल जाएंगी, जहर ख़त्म हो गया जीएमओ का। कितना आसान। अरे तुम्हें मारने के लिए तुम डाल तो हम पात तुम क्या करोगे हमारे आगे? माना कि तुम बहुत बड़े कॉन्स्पिरेटर हो जी। पर हम भी भाई, हमारी परंपरा है दानवों को, राक्षसों का मुकाबला करने की पुरानी परंपरा है हमारी, हम कर लेंगे ना तुम्हारा मुकाबला। सही है, तो ये हो जाएगा। अब जो नेचुरल है, सही है, उनमें जो जहर है उसका क्या करें? कुछ जहर ऐसे हैं मैं देख रहा हूँ न्यूट्रलाइज नहीं होते, पूरा जोर लगा लो नहीं निकलते। नई रिसर्च यही करते हैं, और जहरीला और ख़तरनाक और ख़तरनाक। पर कई जहर ऐसे हैं, मीठा सोडा आप 2-3-4 चम्मच डालो, किलो 2 किलो 4 किलो घर में हमेशा रखो मीठा सोडा। अच्छा, खाने वाला सोडा एल्कलाइन है ना, स्ट्रॉन्ग हो, डालो, उसके अंदर फल सब्जियाँ डाल दो, पत्ते वाली सब्जियाँ 2 घंटे 3 घंटे में निकाल दो, और जो पत्ते वाली नहीं है उनको पूरी रात पड़ा रहने दो, सवेरे निकालो। उसकी शेल्फ लाइफ अगर बढ़ जाए, धोकर सुखा कर रख लो, शेल्फ लाइफ पहले से 1.5-2 गुना 3 गुना हो जाए, स्वाद बढ़ जाए, आसानी से गलने लगे। तो हमने केले पे किया ना, भुवनेश्वर में अभी मैं गया हुआ था, तो वहाँ पे कोई हमें कुछ प्रोग्राम करना था, तो वहाँ पे केला उन्होंने कहा जी लोकल केला खाओ,
बाज़ार में सबसे पहले जाता हूँ बाज़ार देखने, ग्रेन मार्केट, वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट क्या है वहाँ का नेचुरल, लेके चलो। देखा कि जी केला लोकल है, खाया इलायची केला, तुरंत गले में जलन तकलीफ़, मैं कह तो कार्बाइड है, और 10 मिनट के बाद 5 मिनट बाद सर दर्द। हम वही केला लाए 2 दर्जन, लाकर मीठे सोडे में डाल दिया, उनको खिलाया, मैंने खाया, कोई सर दर्द नहीं, कुछ नहीं, और सब कहते ये केला इतना मीठा हो गया जितना पहले नहीं था। क्या बात है। अब करके देखो ना, जीएम पे कोई असर नहीं होगा। तो ये इतने आसान तरीके हैं, आपका कुछ तो बेटर हो जाएगा ना। तीसरा आपका होता है ब्रह्म रसायन। वो ब्रह्म रसायन मैं आपको बताऊंगा कहाँ मिलेगा। वो लाकर आप ब्रह्म रसायन, जब आप दाल को भिगोते हैं बनाने से पहले, उसमें 1 चम्मच पानी में डाल दो, आधे घंटे बाद पानी फेंक दो। अच्छा। और उसको बना लो, आपका जहर निकल गया। आटा गूंद रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच डाल दो, दाल बना रहे हैं उसमें 1 चम्मच डाल दो, सब्जी में डाल दो, केवल दूध में नहीं डालना। खीर दूध, जहाँ पे दूध है ना, बिना फर्मेंटेशन के मिल्क, वहाँ उसको नहीं डालना, वो थोड़ा खट्टा है। अच्छा। तो वो आपका, हमारे सोराइसिस के सारे पेशेंट उससे ठीक हो गए ना। अच्छा। हाँ, मिरेकल है वो। कहाँ मिलेगा ब्रह्म रसायन? वो हमारे पास मिलेगा। और नहीं, मान लीजिए कोई आप जाकर लाना पड़ेगा, मिलेगा फ्री। अच्छा। कल्चर है, मल्टीप्लाई करते जाओ, बनाते जाओ। नहीं तो एक दिन में 100 ml पियो, 1 लीटर पियो। पर सर हम चाहते हैं कि कुछ और तरीका बताएं कि मान लीजिए कोई ना जा पाए, फ्री तो आप दे मेरे रहे हैं पास लेकिन। नहीं आना, नोएडा में मिलेगा। हाँ, तो वही बताइए ना यहाँ कहाँ। परमात्मा शरण बंसल जी बना रहे हैं उसको, नोएडा में। यहाँ जो श्री जी गौशाला है ना, इसका वो गौशाला का किस काम चीज़ से देखते बनाएंगे? हैं। ये कल्चर बना बनाया आप नहीं बना सकते। उसको डॉक्टर कृष्ण चंद्र जी ने डीकम्पोजर के नाम से बनाया था, हमने इसका नाम रख दिया ब्रह्म रसायन। और इसका प्रयोग शुरू कर दिया। खेत का जहर खत्म, पानी का जहर खत्म, आदमी के शरीर का जहर खत्म, सब्जियों का जहर पानी खत्म। में भी डाल सकते हैं। हाँ। और ये आप बता रहे हैं यहाँ पे नोएडा में, अगर थोड़ा सा और डिटेल में बता पाए कहाँ मिल पाए जो लोग। ये परमात्मा शरण बंसल जी श्री जी गौशाला में चले जाना, वहाँ से कहना जी उनसे मिलवा दो, वो मिलवा देंगे। वो ड्रम बनाने की तैयारी है उनकी। मुझे 200, 500, 2-4 हज़ार लीटर बनाना है, फ्री बांटना है। क्या बात। उसको लाओ, मल्टीप्लाई करने का तरीका वो बता देंगे, बनाते जाओ, यूज़ करते जाओ, खेत में भी डालो, स्नान के लिए डालो, सर में बालों में लगाओ, रेशम बन जाएंगे। अब सोराइसिस ठीक हो जाएगा, और क्या चाहिए आपको। अच्छा, पौधे भी तो लोग कहते हैं ना कि चलिए जो ये नहीं कर पाए मान लो, तो कई लोग कहते हैं कि कुछ पौधे आते हैं। लगे हुए हैं, ये सामने जो पौधा लगा हुआ है, ये पौधा जो है ये एक्सोटिक प्लांट है, और ये क्या करता है, हवा को गंदा जहरीला बना देता है। एलोस्टोनिया लगा हुआ है आपने। हम तो अपने आप को, मुझे लगता है कलयुग के लोग बहुत सज्जन हैं, ये दोष भगवान को नहीं देना चाहते। ये कहते हैं प्रभु हम अपने खर्चे पर भरेंगे, आपको हम दोष नहीं देंगे। अरे करोड़ों पौधे लगा दिए हैं इन साइंटिस्टों ने, इन मूर्खों ने। इससे विनम्र शब्द मेरे पास नहीं है। जो प्रकृति को पूरा हैजर्ड हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर इन लोगों ने पूरा शहरों को जहर का घर बना दिया है। अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। जो बाहर से आया, अमेरिका से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, इटली से, लगा दो। अरे तुम काहे के साइंटिस्ट हो? वो डिजर्व नहीं करते उनको वेतन दिया जाए, जिस भी फील्ड के साइंटिस्ट हैं। एक आपका जो ये डिफेंस सर्विस के अलावा ज़्यादातर साइंटिस्ट एकदम देश के ऊपर बोझ हैं। अगर वो समझदार होते तो इस दिल्ली में जो इतने एक्सोटिक प्लांट लगे हुए हैं, ये क्यों लगते? एरिका पाम को आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा है। मेरे एक पीएचडी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, कमिश्नर हैं हिमाचल में, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर हैं। डॉक्टर राजकिशन परूथी मेरे अच्छे दोस्त हैं। वो कहते हैं कपूर साहब क्या बात कर रहे हो आप? तब वो पोल्यूशन बोर्ड के सेक्रेटरी थे। मैं पीएचडी हूँ बॉटनी का, मुझे पता है ये पौधे सही है। वो कोई बात नहीं, प्रभु कृपा से उनको कोई ऐसा काम पड़ गया जो कोई और कर नहीं सकता था। मैं कहा मैं कर दूंगा। कोई गौएं मर रही थी सरकारी गौशाला की, मैं कहा मैं करूँगा समाधान। मैं किया, आ गया। मैं कहा डॉक्टर साहब वापसी में आपके ऑफिस में एक मीटिंग कर लेते हैं, वर्कशॉप कर लेते हैं, आ जाओ। मैंने वहाँ पे एरिका पाम पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, देखिए ये जहरीला है।